नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र लेगा आपके समक्ष लाभ हानि का जो सेकंड पार्ट है डिस्काउंट, इसका चैप्टर 2 लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी चल रही है, क्योंकि एग्जाम दिनों दिन नजदीक आता जा रहा है। तो आओ आज अपन शुरुआत करते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1840 रुपये है तथा बट्टा 8% है। तो ध्यान देना, प्रश्न में कह रहा है कि विक्रय मूल्य एसपी का मान आपको दे रखा है 1840 रुपये, और बट्टा का मतलब डिस्काउंट आपको दिया है, डी का मान आपके पास में 8%। इसके बाद में प्रश्न कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, या अंकित मूल्य ज्ञात करो। एलडीसी भर्ती 2018 जो आपके पास में राजस्थान की भर्ती है, उसका प्रश्न है। तो आपके पास में कल मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास में विक्रय मूल्य दे रखा हो और अंकित मूल्य पूछे, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस बराबर आपके पास में होता है एसपी विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में आपके पास में आता है 100 माइनस डिस्काउंट या छूट प्रतिशत। अंकित मूल्य बराबर होता है आपके पास में विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस छूट या डिस्काउंट प्रतिशत। विक्रय मूल्य आपके पास में दे रखा है 1840 गुणा 100 बटे में आपके पास में देखो 100 तो आएगा, माइनस डिस्काउंट प्रतिशत आपके पास में 8, तो 1840 गुणा 100 बटे में 100 में से गया 8, आपके पास में रह जाएगा 92। 92 से काट दो 20 बार, आपके पास में आ गया 2000 रुपये। इसका मतलब उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ये आपके पास में 2000 रुपये निकल के आया है। करेक्ट आंसर आपके पास में आ गया 2000 रुपये। अब मान लो कोई विद्यार्थी आपके पास में इसको भिन्न से सॉल्व करना चाहिए, तो 8% का मान होता है आपके पास में, देखो 8 बटे में 100। 4 से काट लो 2 बार, 4 से काट लो 25 बार, तो इसका मान आ गया 2 बटे में 25। यदि आपके पास में आपके पास में एमपी मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य एसपी का मान लिखूं, क्योंकि आपके पास में अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो बट्टे का मान आपके पास में अंकित मूल्य का हो जाएगा और ऊपर वाला आपके पास डिस्काउंट हो जाएगा। कोई 25 की वस्तु है और आपके पास में डिस्काउंट देने के बाद में बेचेगा, तो कितने में बेचेगा, वो 2 का डिस्काउंट है तो 23 के अंदर बेचेगा। अब विक्रय मूल्य का मान दे रखा है 1840, किसका मान है आपके पास में 23 का, और गुणा कर दो 25। आपके पास में जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में मान निकल के आ जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 1554 रुपये में बेचा जाता है। पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो आपके पास में अंकित मूल्य मार्क प्राइस बराबर आपके पास में होता है एसपी गुणा 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, विक्रय मूल्य आपके पास में दिया गया है 1554 रुपये गुणा 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत है, इसका मान आपके पास में दे रहेगा 26%। अब आपके पास में सॉल्व कर दो, 1554 गुणा 100 बटे में 100 है, इसमें से 26 गया, 100 में से 30 गया, 70 70 और 4 74 74 रह जाएगा। अब आपके पास में काट लो, 74 से काट लो 2 बार, और पीछे रह गया 7 7 और 4 74 का मतलब 21 बार। आपके पास में मान आ गया 21 गुणा 100 बराबर आपके पास में आ गया 2100 रुपये। आपका करेक्ट आंसर होगा 2100 रुपये। विकल्प बी आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, इस बार आपको अंकित मूल्य दे रखा है और 37% का डिस्काउंट दिया है और वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। तो आपके पास में विक्रय मूल्य बराबर होता है एसपी बराबर होता है अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना है आपके पास में गुणा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत और बटे में 100।
ध्यान रखना, यदि आपके पास में विक्रय मूल्य पूछे तो होता आपके पास में अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में क्या आता है 100। अब आपके पास में देखो, विक्रय मूल्य आपके पास में अंकित मूल्य दे रखा है 2900 रुपये गुणा 100 माइनस डिस्काउंट आपके पास में 37 का है बटे में 100। अब आपके पास में 2900 और 100 में से यदि 40 जाता तो आपके पास में 60, तो 60 और 3 63 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 29 और 63, 9 त्रिया 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 9 छंगे 54, 5 6 दूनी 12, 12 और 17, 12 और 5 17, 7 8 और 4 12, 7 और 1 8, 18, 1827 आपका करेक्ट आंसर आ गया 1827 रुपये। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1827। इसका मतलब आपके पास में विक्रय मूल्य आपका होगा वो होगा 1827 रुपये। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 30% की दो क्रमिक छूटों के बाद 840 रुपये में बेचा जाता है। अभी तक जो अपने प्रश्न देखे थे उसमें केवल एक ही डिस्काउंट था, यहाँ पर आपके पास में दो डिस्काउंट होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ MP मार्क प्राइस गुणा 100 माइनस डिस्काउंट 1 बटे में 100 गुणा 100 माइनस डिस्काउंट 2, 2 नंबर का डिस्काउंट बटे में 100 बराबर आपके पास में जो मान आएगा वो विक्रय मूल्य का आएगा। ये दो डिस्काउंट है तो दो डिस्काउंट लिखने पड़ेंगे, 3 है तो आपको 3 लिखने पड़ेंगे। अब आपके पास में अंकित मूल्य है, ये आपको नहीं दे रखा है और SP बेचा जाता है, विक्रय मूल्य का मान दे रखा है। तो MP गुणा, आपके पास में पहली छूट है तो मैं सीधा लिख रहा हूँ या मैं पूरा विस्तृत लिख देता हूँ एक बार। 100 माइनस 20 बटे में 100 गुणा दूसरा डिस्काउंट है आपके पास में 100 माइनस 30 बटे में 100 बराबर आपके पास में मान दे रखा है 840 रुपये। विक्रय मूल्य का मान आपको 840 रुपये दिया है। अब आपके पास में अंकित मूल्य MP गुणा 100 में से आपके पास में 20 गया तो 80, 80 बटे में 100 गुणा 100 में से 30 गया 70 बटे में 100 बराबर आपके पास में 800। 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब इधर गुणा कर दो तो MP बराबर आपके पास में आ जाएगा 840 गुणा 100 बटे में 8 गुणा, अब आपके पास में 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 12 और 0, 4 से काट दो, 2 बार 4 से काट दो, नहीं 4 से काटोगे तो 2 बार और 4 से काटोगे तो 4 3 12 30 और 15, इसका मतलब आपके पास में मान आ गया 1500 रुपये। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है ये 1500 रुपये है और कह रहा है छूट की गणना करो। यदि मैं लिखूं MP और इधर लिखूं मैं SP, तो कोई वस्तु है 1500 रुपये की है और इसको 840 रुपये में बेचा है, तो आपने कितने रुपए की छूट दी है। यहाँ पर देखो आपके पास में 1500 माइनस 840 जीरो, आपके पास में 10, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पर रहेगी आपके पास में 14, तो आपके पास में 660 रुपये की छूट दी आपने। अब ये आपके पास में विस्तृत तरीका है, इसको शॉर्टकट है, ये लगा के अपन चेक करते हैं। आपके पास में मान है 20 और 30, 20 और 30, 20% है, इसका मान आपके पास में होता है 1/5 और 30% है, इसका मान आपके पास में होता है 3/। अब आपके पास में मैं MP मार्क प्राइस अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस SP इसका अनुपात लिख रहा हूं। तो ध्यान देना, 5 की कोई वस्तु है, 1 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 4 में बेचोगे। अगला आपके पास में 10 की कोई वस्तु है, 3 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 7 के अंदर बेचोगे। अब आपके पास में काटा पीटी कर लो, 2 से काट लो 2 बार और 2 से काट लो 5 बार, तो 25
रेशियो 14। अब आपके पास में यदि उसका अंकित मूल्य 25 रुपये है तो आपने बेचा है आपके पास में 14 रुपये में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये आपके पास में डिस्काउंट हो जाएगा और ये डिस्काउंट आपके पास में निकल के आ गया 11 का। अब आपके पास में देखो क्या कह रहा है, इसका मान दे रखा है विक्रय मूल्य का। अब अपना विक्रय मूल्य है 14, इस 14 का मान आपके पास में दे रखा है 840। 840 बटे में आपके पास में अपना विक्रय मूल्य है 14 और गुणा डिस्काउंट ज्ञात करना है तो मैं गुणा करूंगा 11 का। तो 14 से काट दो, 24 और 8 जब 4 जाएगा तो 60 गुणा 11 आपके पास में मान आ गया 660 रुपये। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी भिन्न है ये भी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि भिन्न से थोड़ा सा प्रश्न और आसान हो जाता है यदि आपके पास में कैलकुलेशन थोड़ी सी आपके पास में स्ट्रांग है। तो यदि आपको भिन्न याद है तो भिन्न के रूप में लिखा, जो भी बट्टे में होगा या आपके पास में अंकित मूल्य होगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ज्ञात किया जाता है और ऊपर का आपके पास मान आ जाएगा वो डिस्काउंट का आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी तरीका आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है और 20 और 10 की दो क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आपके पास में देखो मैंने फॉर्मूला लिखा था MP गुणा 100 माइनस डिस्काउंट पहला बटे में 100 गुणा 100 माइनस डिस्काउंट दूसरा बटे में 100 बराबर आपके पास में जो भी मान आएगा ये विक्रय मूल्य का आएगा, क्योंकि अंकित मूल्य के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद में हमेशा विक्रय मूल्य का मान आता है। अब आपके पास में MP का मान दे रखा है 900 अंकित मूल्य का, गुणा 100 में से आपके पास में 20 गया तो आपके पास में रह गया 80 बटे में 100 गुणा 100 में से 10 गया तो आपके पास में रह जाएगा 90 बटे में 100 बराबर आपके पास में मान आ गया SP का। अब आपके पास में देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो आपके पास में आ गया 9 गुणा 8 गुणा 9 बराबर SP। तो 99 81 गुणा 8 तो 8 और 8 8 64, इसका मतलब आपके पास में मान निकल के आ गया 648 रुपये। आपका करेक्ट आंसर होगा 648 रुपये। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। डिस्काउंट को बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। अगला प्रश्न देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट और 20 और 10% की दो क्रमिक छूट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास में दे रखा है। तो ध्यान रखना आपके पास में पहली छूट है आपके पास में ये तो आपके पास में 30% की, और अगला जो आपके पास में डिस्काउंट है ये क्रमिक रूप से सक्सेसिव डिस्काउंट है। इन दोनों का आपके पास में 20% और अगला आपके पास में है 10%। इनका जो सक्सेसिव या क्रमिक डिस्काउंट होगा ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि A प्लस B प्लस A गुणा B बटे में, यदि आपके पास में दो डिस्काउंट है तो फॉर्मूला लगा दो A प्लस B प्लस A गुणा B बटे में 100। तो -20 -10, ये माइनस क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि डिस्काउंट है, प्लस -20 गुणा -10 और बटे में, तो आपके पास में हो गया 10 और 20 30 माइनस का 30, और अगला ध्यान रखना माइनस गुणा माइनस प्लस प्लस, 2 जीरो से 2 जीरो गया आपके पास में मान निकल गया -28%। इसका मतलब आपने है 28% का डिस्काउंट दिया है। तो इन दोनों का जो डिस्काउंट है इसका मान आपके पास में निकल के आ गया 28%। अब आपके पास में देखो ये एक छूट थी, ये आपके पास में क्रमिक छूट थी, इन दोनों के बीच में आपका परसेंटेज आ गया है, ये आपके पास में आ गया 2%, और इस 2% का मान दे रखा है आपको 144। तो 2% है, इसका मान आपके पास में है 144, तो 1% का मान आपके पास में हो जाएगा 144 बटे में।
और कोई भी वस्तु है उसका अंकित मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो 100% का यदि आपको मान ज्ञात करना है तो आपके पास में हो जाएगा 144/2 गुणा 100, काट दो 7 और 2, तो आपके पास में मान आ गया 7200 रुपये। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को प्रश्न समझ में आया होगा। अच्छा प्रश्न है। वापस ध्यान देना कि मैंने क्या किया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 30% की छूट दी है। एक छूट दी है, इसका मान है 30%, और दूसरा जो दुकानदार है उसने क्या कर दिया, दो क्रमिक छूट दे दी, एक 20% की और दूसरा 10% की। तो यदि आपके पास में क्रमिक छूट है, आपके पास में जब भी क्रमिक छूट की बात करेगा तो ध्यान रखना आपको हमेशा उन दोनों को वापस कंबाइन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी गुणा a गुणा बी बटे में 100। तो 20 और 10 माइनस का 30 क्योंकि डिस्काउंट है, और अगला आपके पास में माइनस गुणा माइनस प्लस में आ जाएगा, तो मान आ जाएगा 2। तो आपके पास में मान आ गया 28%। इसका मतलब यदि इन दोनों का क्रमिक रूप से डिस्काउंट निकालेगा तो वहां पर मान निकलेगा 28%। अब पहला दे रहा है 30% डिस्काउंट और दूसरा दे रहा है 28% डिस्काउंट। इन दोनों का बीच का जो छूट का अंतर ही आपके पास में दे रखा है, तो अपना अंतर आपके पास में कितना है, 30 में से 28 गया 2%। इस 2% का मान 144 है, तो 1% का मान ज्ञात करना है तो 2 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% होगा। 100% का मान ज्ञात करना है तो गुणा कर दो 100 का। जैसे आगे सॉल्व करोगे आपके पास में मान निकल के आ गया 7200 रुपये। अच्छा प्रश्न है, आप सभी को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। अच्छा प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये है। एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके 550.80 रुपये में बेच दिया, तो इसकी पहली छूट 10% है, दूसरी छूट ज्ञात करो। अब यहाँ पर ध्यान देना, MP गुणा 100 माइनस D1 बटे में 100 गुणा 100 माइनस D2 बटे में 100 बराबर आपके पास में जो भी विक्रय मूल्य का मान आएगा। अब आपके पास में अंकित मूल्य का मान दे रखा 720 गुणा 100 माइनस डिस्काउंट पहला 10% बटे में 100 गुणा 100 माइनस डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट आपको ज्ञात करना है बटे में 100 बराबर आपके पास में मान दे रखा है 550.80। अब आपके पास में ध्यान देना, सॉल्व कर रहा हूँ आगे में। 720 गुणा 100 में से 10 गया 90 बटे में 100 गुणा 100 माइनस डिस्काउंट दूसरा बटे में 100 बराबर आपके पास में 550.80। अब आपके पास में ध्यान देना, यदि मैं यहाँ पर पॉइंट हटा दूँ तो बटे में आपके पास में आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब आपके पास में मान निकल के आ गया है। यदि यहाँ पर सॉल्व करूँ मैं तो 100 माइनस डिस्काउंट दूसरा बराबर आपके पास में आ जाएगा 550 और 80 बटे में 72 गुणा, अब आपके पास में इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में 72 गुणा 9 18 63 1 64 550 80 बटे में 648। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 85 85। अब आपके पास में आ गया है 100 माइनस D2 बराबर 85। इस D2 का उधर पक्षांतरण कर दो तो D2 बराबर आपके पास में हो जाएगा 100 माइनस 85 बराबर आपके पास में मान निकल के आ गया है 15%। इसका मतलब जो आपका सेकंड डिस्काउंट है ये आपके पास में 15% का होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसा प्रश्न अपन एक और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है,
तो मैं लिख रहा हूँ कि 800 अंकित मूल्य 800 गुणा 100 माइनस पहला % आपके पास में डिस्काउंट है 10% का, तो बटे में 100 गुणा दूसरा डिस्काउंट आपको ज्ञात करना है, तो 100 माइनस डिस्काउंट दूसरा बटे में आपके पास में 100 और सामने जो मान आएगा वो विक्रय मूल्य का होगा। विक्रय मूल्य आपके पास में 612 रुपये है। अब आपके पास में और सोल्व करने की कोशिश करो कि 800 गुणा 100 में से आपके पास में 10 गया 90, 90 बटे में 100 गुणा 100 माइनस D2 बटे में 100 बराबर आपके पास में 612। अब आपके पास में 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 100 माइनस D2 बराबर इधर मैं गुणा कर रहा हूँ 612 गुणा 10 बटे में आपके पास में है 8 गुणा। अब आपके पास में सॉल्व करोगी तो आपके पास में मान आएगा आपके पास में 85। इनको आपस में सॉल्व करोगे तो मान आ जाएगा 85। तो आपके पास में 100 माइनस D2 बराबर आपके पास में 85, तो D2 बराबर आपके पास में आ जाएगा 100 माइनस 85, मान निकल के आ गया 15%। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा 85%। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके पास में एक अच्छा प्रश्न है। एक फोटोग्राफर कैमरे के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 600 रुपये की लागत वाले कैमरे को कितना अंकित करना चाहिए। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था CP बटे में MP। CP बटे में MP बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। अब आपके पास में देखो CP आपके पास में दे रखा है 600 रुपये बटे में अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट आएगा तो 100 माइनस 10 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके पास में कितना है 20%। तो आपके पास में ऊपर आ जाएगा 90 और बटे में आ जाएगा 120। जीरो से जीरो गया और 3 से काट लो 3 बार, 3 से काट लो 4 बार, इनका मान आ गया 3 बटे में। यहाँ पर यदि मैं लिखूँ तो आपके पास में देखो 600 बटे में MP बराबर आपके पास में आ गया 3 बटे में। अब आपके पास में MP का मान ज्ञात करना है, तो MP को मैं इधर भेज रहा हूँ। MP बराबर 600 गुणा 4 बटे में 3, 3 से काट दो 200 बार, तो आपके पास में 200 गुणा 4 800, मान निकल के आ गया 800 रुपये। इसका मतलब उसका अंकित मूल्य है वो 800 रुपये का होना चाहिए। आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 रुपये। ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको सीधा याद होना चाहिए कि आपके पास में क्रय मूल्य CP अपॉन अंकित मूल्य जो MP है, CP बटे में MP का जो रेशियो होता है ये बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटे में 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। ध्यान रखना CP वाले के साथ में आपके पास में डिस्काउंट आता है और MP वाले के साथ में क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा।